विदुर जी उनसे प्रश्न पूछ रहे थे कि जो यदुवंशी कैसे हैं और जो पांडव कैसे हैं। तो तब वो उनको उत्तर दे रहे हैं। तब भगवान की दिव्य लीलाओं का वो वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि जो जो शुद्ध भक्तों का धन होता है भगवान की लीला कथा या भगवान का निरंतर स्मरण तो करते रहते हैं। जब वो पूछ रहे थे तो वो उनकी आंखें भर आई और वो स्तब्ध रह गए। तब जब उन्हें भय स्फूर्ति हुई तब वो अब विदुर जी को उत्तर दे रहे हैं और भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सकर्ण दुशासना सबलाना उमंत्र पाकेन हत श्रिया युषम सुयोधनम सानुचरम शयानम भग्नोरुमुर्व्याम नंदनम पश्यन्। कर्ण दुशासन तथा सौबल्य की कुमंत्रणा के कपट जाल के कारण दुर्योधन अपनी सौभाग्य तथा आयु से विहीन हो गया। यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था और उसकी जांघें टूटी हुई थी, श्री भगवान इस दृश्य को देख के प्रसन्न नहीं हुए। ये हमने कल श्रवण कर लिया था। कि जो भी कुगति को प्राप्त होते हैं, और लेकिन जितने भी कुरुक्षेत्र में जिन्होंने भी भगवान का दर्शन करते हुए प्राण त्याग के, उनको सबको भगवान का दिव्य धाम प्राप्त हुआ। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान प्रसन्न नहीं हो, क्योंकि जो भगवान क्या बच्चे तो सभी हैं, लेकिन किसी को सुधारने के लिए कभी कभी माता पिता सजा देते हैं ताकि वो सुधर जाए और अपने जो उसका धर्म है वो अपना पाए। तो इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। लेकिन भगवान को जैसे माता पिता को प्रसन्नता नहीं होती, तो क्योंकि भगवान तो सभी के ही माता पिता हैं, तो उनको भी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं वो। कीर्यान् भुवोऽयं च पितोरुभारो यद् द्रोण भीमार्जुन भीममूले अष्टादशाक्षौहिणी को मंद अंशे रास्ते बलम दुर्विसहं यदूनां क्रियान् भुवोऽयं च पितोरुभारो यद् द्रोण भीमार्जुन भीममूले अष्टादशाक्षौहिणी को मदन से रास्ते बलम दुर्विसहं यदूनां। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर श्री भगवान ने कहा, अब द्रोण भीष्म अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौहिणी सेना का पृथ्वी का जो भारी बोझ है वो कम हुआ। किंतु यह क्या है, अब भी मुझसे उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है, जो और भी अधिक अक्षय बोझ बन सकती है। मिथो यदेषां भविता विवादो मध्वा मदान्ताम्र विलोचना नाम नैषां वदोपाय इयानतो अन्यो मयुद्धते अंतर्दध्यते स्वयं स्मः। जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे, तभी वे विलुप्त हो सकेंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है कि अंतर ध्यान होने पर यह घटना घटेगी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेरे अंतर ध्यान होने पर यह घटना घटेगी, क्योंकि जब भगवान के ये हमने 10वें स्कंद में और भी सुन रखा कि भगवान ने जो असुर विमोहिनी लीला कर दी। असुर मतलब जो भगवान को नहीं मानते, तो वो क्या बोलते हैं, भगवान ने अंततः अपने ही कुटुंब को भी मरवा डाला लड़ा के। और ऐसे तो इसमें समझने के लिए जो भक्ति राज्य में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो क्या है कि ये भगवान की लीला, जैसे एक जादूगर होता है, तो जादूगर क्या दिखाता है
कि कोई कट गया, कोई मर गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही भगवान से बड़ा कोई जादूगर हो सकता है। जब सामान्य इंसान छोटी मोटी कलाएं सीख के लोगों को ऐसा दिखा सकते हैं, तो क्या भगवान ऐसा नहीं कर सकते? तो भगवान भी उसी जादूगर की तरह है, लेकिन उन्होंने जो अपने पार्षद थे, जो उनके पुत्र थे, जो देवगण थे, हमने प्रारंभी में जब दसम स्कंद प्रारंभ होता तब क्या सुना था कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि सारे देवी देवताओं को कि आप पृथ्वी पर जाइए और भगवान का सहयोग कीजिए। तो कोई उनके पुत्र बने, कोई उनके संबंधी बने, कोई कुछ बने, कोई कुछ बना, अधर्म भी गए, अधर्म दुर्योधन बना। तो इस तरह से भगवान ने लीला की। और जो अन्य अन्य जो और भी जो पृथ्वी बाहर बना था उसको मतलब कम किया। उनके द्वारा कुछ भीष्म पितामह के द्वारा, कुछ भीम के द्वारा, कुछ अर्जुन के द्वारा। अब पृथ्वी का भार तो उतर गया, तब वो कहाँ है? तब फिर से उनको उनके जिस जहाँ जहाँ से वो आए थे वो वहाँ वहाँ चले गए। लेकिन जो असुर लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उनको भी भगवान ऐसी लीला करते हैं कि वो ऐसे सोचे कि भगवान नहीं है, और वो उसी में प्रसन्न रहे। आगे के इस श्लोक में हमने देखा कि भगवान क्या करते हैं, भक्तों पे और जो अभक्त है दोनों ही पे कृपा करते हैं। कृपा मतलब वो भी खुश रहे और भक्त भी जानते हैं कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान की लीला है। और अभक्त इसी में प्रसन्न रहते हैं कि हमें तो सब कुछ पता है, और जो ये भक्त बोलते हैं इनको कुछ नहीं पता, तो वो अपने ही में प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान ऐसे है। तो भगवान ने ये असुर विमोहनी लीला की इस तरह से, तो कुछ न कुछ तो दिखाना ही था, तो उन्होंने इस तरह से लीला की। मिथ्यो यदेषां भविता विवादो मद्दा मदान्तां विलोचनानां नैषां वधोपाय इयानतो अन्यो मदुद्यते अन्तर्दध्यते स्वयं स्म। जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे, तब वे विलुप्त हो जाएंगे, अन्यथा यह संभव नहीं। मेरे अंतर्ध्यान होने पर यह घटना घटेगी। तो जो इस तरह से भगवान ने लीला की, क्योंकि जब भगवान ने जो भी जब जब स्वधाम जाने के लिए जो भी कृत्य ब्राह्मण उचित किए जाने, भगवान ने वो पहले ही संपन्न करा देते, क्योंकि भगवान जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान ने करके सिखाया कि क्या क्या करना। तो जो यज्ञ थे उन्होंने पहले ही कर दिए थे, जो जाने की तैयारी थी। और तब भगवान ने इस तरह से लीला की कि जिन जो भी यदुवंश है उनको अपने धाम जाना है, और इस तरह से दिखाते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को मारा और वो मर गए। एवं सचिन्त्य भगवान स्वराजे स्थाप्य धर्मजं नन्दयामास शीर्षयः साधूनां वर्तुं दर्शयन्। इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करने हेतु संसार के सर्वोपरि नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। उत्तरायां धृता पुरोर्वंशः साध्वाभिमन्युना सवे द्रोणास्त्र संपलुष्ट पुनर्भगवता धृता। महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में श्री भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। जो परीक्षित महाराज जी के बारे में जो हमने पहले ही श्रवण कर चुके हैं कि जो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने उनको मारने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की। अयाजयद धर्म सुतम अश्वमेधे त्रिभिर्विभुर सोपि क्षमानुजे रक्षण रेमे कृष्ण अनुव्रतः।
कृष्णम अनुव्रतः। श्री भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने हेतु प्रेरित किया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाई की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उनका भोग किया। भगवान अपि विश्वात्मा लोक वेद पथानुगा कामान शिवे से द्वारवत्याम असक्त सांख्यमास्थितः। उसी के साथ साथ श्री भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारिकापुरी में जीवन का भोग किया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। इस तरह से भगवान लीला कर रहे हैं कि लोगों को दिखा रहे हैं कि वैराग्यता की भी शिक्षा दे रहे हैं कि इतना सब कुछ हो गया तब भी वो शांत है और प्रसन्न है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब माया है। और औरों को भी शिक्षा दे रहे हैं। भगवान तो जानते हैं लेकिन भगवान करके बताते हैं कि इस तरह भगवान को कोई श्राप नहीं लगता, लेकिन तब भी भगवान ने जो बोलते हैं कि गांधारी जी ने वो हुआ था तब भगवान बोला कि तुम्हारा भी कुटुंब ऐसा हो जाए, तो लगता नहीं, लेकिन भगवान ने दिखाया कि जो ब्राह्मण जो उन्होंने ब्राह्मण के साथ मजाक किया था तो उससे भी बताया कि अगर किसी ब्राह्मण का कोई अपमान करता है या मतलब उसके साथ मजाक करता है तो वो क्या होता है, तो चाहे वो कोई भी हो वो उसको दंड जरूर मिलता है। तो भगवान ये सब शिक्षाएं देते हैं, विभिन्न लीला करके भगवान शिक्षा देते हैं। बोल रहे हैं कि उसी के साथ साथ श्री भगवान ने समाज के वैदिक रीति व रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारिकापुरी में जीवन का भोग किया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेणान वध्येन श्रीनिकेतन चात्मनः। वे वहां पर लक्ष्मी देवी के निवास रूप अपने दिव्य शरीर में सदा की तरह अपने सौम्य तथा मधुर मुस्कान युक्त मुखारविंद अपने अमृतमय वचनों तथा अपने निष्कलंक चरित्र से युक्त होकर रह रहे थे। इमं लोकम अमुम चैव रमयन् सुताराम यदूना रमे क्षणादया दत्त दक्षिणा स्त्री क्षणा सौहृदया इमं लोकम अमुम चैव रम्यन् सुतराम यदूना रेमे क्षणादया दत्त क्षणा सौहृदः। श्री भगवान ने इस लोक में तथा अन्य लोकों में उच्च लोकों में विशेष रूप से यदु वंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद लिया। रात्रि में विश्राम के समय उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम की मैत्री का आनंद लिया। तस्येयं रममाणस्य संवतः सरगणां बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागा समजायतः। इस तरह श्री भगवान अनेक वर्षों तक गृहस्थ आश्रम जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतया प्रकट हुई। देवाधीनेषु कामेषु देवाधिना स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम अनुव्रता। प्रत्येक जीव एक लौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है और इसी तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ऐन्द्रिय कार्यकलापों में वह अपनी श्रद्धा टिका सकता है, जो भक्तिमय सेवा करके श्री भगवान का भक्त बन चुका है।
पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर्यदुर्भोजकुमारिके कोपिता मुनिया से पुर भगवन मत कोविदः। एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए, तो उन्होंने श्री भगवान की इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को श्राप दे दिया। तथा कतिपयैर्मासे विष्णुभोजा अंधकादया ययु प्रवासम सदृष्टा रथिर्देवा विमोहिता। कुछ एक महीने बीत गए, तब श्री भगवान श्री कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त विष्णु भोज तथा अंधक वंशी, जो कि देवताओं के अवतार थे, प्रभास गए, किंतु जो श्री भगवान के सनातन भक्त थे वे द्वारिका में ही रहे। तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् निरीसीन् चैव तदंपसा तर्पयात्वाथ विप्रेभ्यो गावा बहुगुणा ददु। वहां पहुंचकर उन सबों ने स्नान किया और उस तीर्थ स्थान के जल से पितरों, देवताओं तथा ऋषियों का तर्पण करके उन्हें तुष्ट किया। उन्होंने राजकीय दान में ब्राह्मणों को गायें दी। हिरण्यं रजतं सायं वासांस्यादिनी कंबलान याना रथानि भाना कन्याधरामृतिकरीमपि। ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गायें दी गई, अपितु उन्हें सोना, चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म के आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई। अन्नम चौरुरसम तोभ्य दत्त्वा भगवद्दर्पणम गोवी पार्था सवासुरः भुवि मूर्धभी। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम श्री भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया। क्या बोल रहे? तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम श्री भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन ब्राह्मणों को दिया, मतलब पहले भगवान को भोग लगाया, भगवान को दिया, तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। वे गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। तो यहाँ पे क्या लिख रहे? कुछ भी हम कार्य करते या कुछ भी जो भी मतलब पूजा करते हैं या कुछ को भी, जैसे श्राद्ध पक्ष में लोग पितरों को तर्पण देते हैं या किसी को भी देते हैं, तो वो पहले क्या होना चाहिए? वो भगवान को अर्पण किया होना चाहिए, तब वो उचित होता है। अगर कोई वस्तु बिना भगवान को अर्पण किए हुए हमने दे दी तो वो किसी देवी देवता को, तो वो उतना उचित नहीं है, उसका फल उतना मिलेगा नहीं। इसी के साथ हमारे ये तृतीय अध्याय संपूर्ण होता है। चतुर्थ अध्याय के साथ के लिए हम आगे अध्ययन करते चतुर्थ अध्याय का। उद्धवाच अथा ते तनु ज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंसिता ज्ञाना दुर्रक्तैर्मम पर पशुः। तत्पश्चात उन सब ने विष्णु तथा भोजवंशियों ने ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद का उच्छिष्ट ग्रहण किया और चावल की बनी मदिरा पीने से वे सभी संख्या शून्य हो गए और ज्ञान से रहित होकर एक दूसरे को वे मर्म भेदी कर्कश वचन कहने लगे। तेषामैरीय दोषेण विषमीकृत चेतसां निमालोचिति रवावासी वेणुनामीद मर्दनम
जिस तरह बांसों के आपसी घर्षण से विनाश होता है, उसी तरह सूर्यास्त के समय नशे के दोषों की अंतर क्रिया से उनके मन में असंतुलित हो गए और उनका विनाश हो गया। भगवान स्वात् मायाया गतिम ताम वलोक्य सह सरस्वतीम स्पृश्य वृक्ष मूलम उपाविशत। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगी शक्ति से अपने परिवार का भावी अंत देकर सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेण वद्रीं त्वं प्रयाहिति स्वकुलं संजिहिर सुणः। श्री भगवान अपने कष्टों का विनाश करते जो हरि बोल श्री भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत हैं। अतएव जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उन्होंने पहले ही बद्रिकाश्रम जाने हेतु मुझसे कह दिया। जो उद्धव जी हैं, जब उद्धव जी को पता चल गया भगवान की लीला की, भगवान अब सुदाम जाने वाले हैं, क्योंकि जो पृथ्वी का जो भार था भगवान ने उतार दिया है। और तब उद्धव जी बहुत व्याकुल हो गए और तब भगवान ने उनको उपदेश दिया। वो हम आगे जब 10वें स्कंद में इसका विस्तार से सुनेंगे। तो उद्धव जी बोल रहे कि जब उन्होंने ऐसा करना तो उन्होंने पहले ही बोला कि आप बद्रिकाश्रम चले जाओ। तथापि तदभिप्रेतं जानाहं अरिन्दम पृष्ठोऽन्यावगं वर्तुर्पादविश्लेषणाक्षमः। तथापि तदभिप्रेतं जानाहं अरिन्दम पृष्ठतो अन्वगं वर्तुर्पादविश्लेषणाक्षमः। हे अरविंदम मतलब विदुर जी, उनकी इच्छा मतलब जो उनका कुटुंब इतना बड़ा था, 16,108 उनकी विदुषियां और उनके 10-10 पुत्र सबके थे, तो उनका कुटुंब बहुत बड़ा था। तो उन्होंने उससे भी पृथ्वी का भार हल्का किया और उनको जो जहाँ से जो देवी देवता आ रखे थे उनको उनके धाम भेजे, क्योंकि वो देवी देवता ही थे भगवान के पुत्रों के रूप में। और दुनिया को दिखाया कि जो अपने बहुत सारे, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो तो दूसरे को, चाहे वो कितना भी मतलब शक्तिशाली हो, धर्माचरण राजा हो, तो वो दूसरे को तो मार देते, लेकिन अपना जब बारी आती तो सब मोहग्रस्त होते। तो भगवान क्या है, भगवान सबसे बैरागी भी हैं, क्योंकि जो भगवान के तो भगवान शब्द में जो षडभग होते हैं उसमें वैराग्य है। तो जो वैराग्य भी है, ज्ञान, वैराग्य और समग्रता और वीर्यता, तो उनमें वैराग्य सबसे लास्ट है। वैराग्य तो वैराग्य मतलब भगवान से बड़ा वैराग्य भी कोई नहीं है। तो इतने जो लाखों में उनकी जो उनका कुटुंब परिवार था वो एक साथ ही नष्ट हो गया और वो क्या करे, वो एक वृक्ष के नीचे आराम से वंश बनाए, मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं है। तो भगवान ही सबसे बड़े वैरागी हैं। तो भगवान ही यहाँ पे शिक्षा दी, क्योंकि ये जो भी दिखता है और जो भी होता है वो सब माया है। भगवान ने इसकी भी शिक्षा दी लोगों को कि अंततः वैराग्य से ही जो भगवत प्राप्ति हो सकती है। जो लोग, क्योंकि वैराग शब्द ये मतलब आर्टिफिशियल कोई हो नहीं सकता कि वैराग्य आ जाए कि छोड़ छाड़ के या कोई कष्ट से या कोई किसी से, तो ऐसा नहीं होता।
जब जब जीव को अपना जो स्वरूप है उसे का ज्ञान होता है कि हम कौन है और ये जो भी हमारे साथ होता है वो क्यों होता है, तो अरे हमें क्या करना चाहिए। तो अगर इसका जब जीव को पता चल जाता है तो जो कुछ होता है उसके लिए वो ज्यादा व्याकुल नहीं होता और उसे भगवान की इच्छा और समझ के और जो प्रकृति का नियम है इसे समझ के वो ज्यादा वो नहीं करता, विलाप नहीं करता। लेकिन जो जिनको भगवत ज्ञान नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है, तो उनको बहुत कष्ट होता है। अद्राक्षम एकमासीनम विचिन्तं विचिन्वन विचिन्वन दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतम अकेतनम। इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षक तथा स्वामी श्री भगवान को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहन चिंतन करते हुए देखा। यद्यपि वे लक्ष्मी के आश्रय हैं। अब उद्धव जी उनका पीछा पीछा करते हुए कहाँ पहुंचे? सरस्वती नदी के तट पर। श्यामावदान्तं विरजं प्रशान्तारुण लोचनं दौभिश्चतुर्भिर्विदन्तीं पीतकौशाम्बरेण च। श्री भगवान का शरीर श्यामल है किंतु वह सच्चिदानंदमय है और अतीव सुंदर है। उनके नेत्र सदैव शांत रहते हैं और वे प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल हैं। मैं उनके चार हाथों, विभिन्न प्रतीकों तथा पीले रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वाम उरा वाम उरावधि श्रित्य दक्षिणांग्री सरोरुहम् अपाश्रितार बका अपार्षितार्भकास्त्वं अकृशं त्यक्त पिप्पलम। श्री भगवान अपना दाहिना चरण अपने बाईं जांग पर रखे एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लिए हुए थे। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू आराम त्याग दिए थे तथापि वे उस मुद्रा में पूर्ण रूपेण प्रसन्न दिख रहे थे। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत् सखा लोकान् लोकान् अनुचरन् सिद्ध आससाद यदृच्छया। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी श्री मैत्रेय मुनि अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। तब उस स्थान पे मैत्रेय मुनि भी, उद्धव जी भी, मैत्रेय मुनि भी वहां आ पहुंचे। तस्य तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्द प्रमोद भावानत कंदरस्य आशीर्णवतो मामनु अनुरागहस समीक्षया विश्रम यनुवाच। श्री मैत्रेय मुनि उसमें श्री भगवान मैत्रेय मुनि उनमें अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे के प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर श्री भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष रूप से मेरी ओर देखते हुए इस प्रकार बोले। दोनों थे वहां पे, मैत्रेय मुनि भी और उद्धव जी भी।
श्री भगवान वाचा वेदाहम अंतरम वेदाहम अंतरा मनसीप्सितं ते ददामि दत्तुर्वाप्या मन्ये सत्रे पुरा विश्वासिजां वसूना मत सिद्धि कामेन वसो त्वयिष्ट। हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूँ जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी। बड़ा वाला नहीं पता, छोटे वाले में। हे वसु, मैंने तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूँ जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी। जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे, तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना अति दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूँ। जो बोल रहे कि जो विदुर जी, उद्धव जी हैं, तो उद्धव जी जब और भी वसु थे तो 8 वसुओं में से एक हैं। तो बोल रहे थे जब तुमने क्या किया था, यज्ञ किया था, तुमने क्या मांगा था कि आपका संग, कि मुझे भगवान का संग प्राप्त हो। तो वैसे बोल रहे ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन मैं तुम्हें ये प्राप्त कर रहा हूँ। स साधो चर्मो भवाना मासादिदस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मां निर्लोकान् उत्सिजतं दिष्टया दिश्यवान् विदानुवृत्तया। हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम बद्ध जीवों के लिए इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। एक बार दोबारा सुनेंगे। हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम जा सकते हो, क्योंकि जो उद्धव जी का भी जन्म है वो एक ही नहीं है। भगवान बोल रहे कि अब ये आपका अंतिम है और सर्वोपरि है, क्योंकि जो मेरे धाम चला जाते हैं वो दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आता। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान पे मेरे पास आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। पुरा मया प्रोक्तम अजाय नाभे पत्ते निशाणाय मादि सर्गे ज्ञानम परम महिमा वसा भासम यत सूर्यो भागवतम वदन्ति। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमा के विषय में बतलाया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवतम के रूप में जानते हैं। यही भागवतम है। बोले हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमा के विषय में बताया था, जो ब्रह्मा जी को भगवान ने भागवतम का ज्ञान दिया था। क्या बोले, जिसे बड़े बड़े मुनि क्या बोलते, भागवतम के रूप में जानते। जो भागवतम जी है ये भगवान का क्या है, वांग में स्वरूप है, और
ये स्वयं भगवान है। भगवान की ही इस कलयुग के जीवों पे कल्याण करने के लिए भागवतम के रूप में अवतरित है। इत्यादिक्तोक्तः परमश्च पुंसा प्रतिक्षणानुग्रह भाजनोऽहम् स्नेहात् तरोमा स्खलिताक्ष स्खलिताक्षरस्तम् मुञ्चाक्षुच प्राञ्जलिरा विभासे। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और अब उनके द्वारा अति विस्मय पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तब मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला, को निविशते पाद सरोरुभाजां सुदुर्लभो अर्थेषु चतिष्वपीह तथापि नाहं प्रवीणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोज निषेवणोत्सुका। हे मेरे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने आप को लगाना श्रेय कर माना। कर्माण्यनिहस्य भवो अभवस्य ते दुर्गा श्रियो धारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदाश्रिताशम् सवात्मना रतेः खिदति धीर विदामिहा। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से युक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं। अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। अजय काल के नियंता होते हुए शत्रु के भय से पलायन करते दुर्ग में शरण लेते हैं और तथा अपने आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। तो बोल रहे हैं भगवान की विदुर जी, उद्धव जी बोल रहे हैं कि आप अजन्मा होके भी जन्म लेने की लीलाएं करते हैं और अजय हैं, अजित हैं। भगवान को कोई हरा नहीं सकता, भगवान अजय हैं। और तब भी क्या करते हैं, जैसे काल लीला करेगी, काल यवन के भय से वो भाग गए, क्योंकि जो भगवान इस तरह से लीलाएं करते रहते हैं, लेकिन भगवान की वो लीलाएं भी प्रसिद्ध होती है। जो अगर कोई ऐसा भागेगा तो उसको वो प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन वो भगवान है, भगवान के दिव्य क्रियाकलाप है, तो उनका मंदिर भी बनकर रण छोड़ और भगवान माखन चिरा चिरा के खाते हैं, तो वो भी भगवान का वो रूप भी भक्तों के लिए और सबके भगवान की लीला, ये दिव्य दिव्य लीलाएं हैं, उनका गान कर करके लोग भगवान के धाम तक भी पहुंच गए। तो भगवान की ये दिव्य लीलाएं हैं। तो भगवान बोलते हैं कि आप ऐसा करते हैं। मंत्रे तुमाम वा उपहूयत्वा मत्वम् अकुंठिता खंड सदात्मबोधा पृच्छे प्रभो मुक्त इवा प्रमत्ता स्तन्नो मनो मोहयतीव देवा। हे प्रभु, आपका सनातन आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होता और आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से
परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम थे, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया, मानो आप असम असमंजस में पड़ गए हैं। यद्यपि आप कोई भी मोहग्रस्त आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते। आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। बोल रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे क्रियाकलाप करते हैं कि मुझको बुला रहे सलाह के लिए, कि जैसे कि आप को कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तो बोल रहे हैं कि आप तो कभी मोहग्रस्त नहीं होते, आप लीलाएं करते, लेकिन जो आपके भक्त हैं वो मोहग्रस्त हो जाते हैं। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपीक्षमं नो गृह्णाय वदांस जसा यद विजीनं तरे मह। हे प्रभु, यद्यपि आप हमें समझ सकने हेतु सक्षम है समक्ष हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने में सक्षम समझते हो तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बताइए जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा को बताया है। इत्यावदेदित हरदाय मह्यम सौ भगवान परः आदिदेशार विन्दाक्ष आत्मनं परमां स्थितम्। इत्यावेदित हर्या हरदाय मह्यम स भगवान परः आदिदेशार विन्दाक्ष आत्मा परमां स्थितिम्। जब जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र श्री भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। स एवं आराधिता पाद तीर्था ददित्वात्म विमो विबोध मार्ग प्रणम्य पादो परिवृत्य देवः देवामीहागतोऽहं विरहातुरात्मा। मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है, अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक में पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। इसी के साथ इसके आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे।